ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी महापर्व की। और अब तो गणेश विसर्जन इत्यादि की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का मुख्य विषय जो लेके आए हैं हम, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मेरी जो भी वीडियो आती है वो पुराणों से संबंधित लगभग जो मैं धर्म या आप लोगों से संबंधित जो चीज़ें बताना चाहता हूँ वो लगभग मैं पुराणों से, वेदों से अथवा लोकोपचारों से संग्रह करके लेके आता हूँ, जो आपके लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो और बहुत महत्वपूर्ण हो। तो आप लोग देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि चलो हम जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो विषय है कि क्या महिलाओं द्वारा श्राद्ध और तर्पण करना उचित है, क्या उनको धर्म में अधिकार प्राप्त है, ये मुख्य विषय है हमारा। तो मैं आप लोगों के समक्ष जो है इसी विषय को लेके आया हूं कि जितना आप इसे सुने और जितना हो सके अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। लिए चलता हूं आप सभी को कि महिलाओं द्वारा श्राद्ध और तर्पण उचित है कि नहीं है। इस विषय में गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत इत्यादि में जगह जगह उपाख्यान आए हैं, श्लोक भी आए हैं। गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, पारलौकिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है उसमें। अग्नि पुराण में भी विस्तृत वर्णन मिलता है। और गरुड़ पुराण के 11, 12, 13 और 14 श्लोक संख्या में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जीवन में श्राद्ध का क्या महत्व है और कौन कौन परिस्थितियां आती हैं जिसमें श्राद्ध कौन कर सकता है, ये वर्णन आता है। यहां मैं उन श्लोकों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखेंगे यहां आता है, पुत्राभावे बधू कुर्यात्, भार्याभावे च शोधनः, शिष्यो वा ब्राह्मणो सपिंडो वा समाचरेत्, ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातः पुत्रश्च पौत्रके, तथा च श्रद्धा मात्रादिकं कार्य महीनेतः ते खगः। अर्थात भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी को संबोधित करते हुए गरुड़ पुराण के अंतर्गत कहते हैं कि बड़े या छोटे पुत्र या पुत्री के अभाव में पत्नी या बहू द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। अगर पत्नी भी जीवित नहीं हो तो सगा भाई, भतीजा, भांजा भी श्राद्ध कर सकता है। वहीं अगर इनमें से कोई भी न हो तो कोई शिष्य, मित्र, गुरु, पुरोहित या रिश्तेदार द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। आजकल बड़ी विडंबना है, श्राद्ध करने से लोग कतराते हैं, अपने सगे संबंधियों तक का लोग श्राद्ध नहीं करना चाहते हैं। पर उनसे संबंधित जो बहू बेटियां हैं या महिलाएं हैं, जब वो परिवार में दुख देखती हैं, दुखी होती हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि कहते हैं कि गुरुजी मैं कर सकती हूं, क्या मेरा करना ठीक रहेगा। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और कई बार ऐसी मजबूरी भी आई है कि मैंने कई लोगों को भेज के कराया भी है, महिलाओं को जिनके पति बेड रेस्ट हैं या बीमार हैं, उनको भेज के मैंने कराया और रिजल्ट बिल्कुल साफ सुथरा आया, उनके पक्ष में आया। पूजा का जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो बिल्कुल उनके अनुकूल आया और वो लोग प्रसन्न हैं। आज भी हंसी खुशी से उनका जीवन चल रहा है और मिलने भी आते हैं। तो मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यहाँ ये अधिकार जो है स्त्रियों को प्राप्त है। गरुड़ पुराण के इस श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाता है, संख्या मैंने बता दिया था आपको, कि स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु पुरुषों को पहले वरीयता दी गई है। चूंकि भोग पुरुष करता था, पिता इत्यादि के या रिश्तेदार इत्यादि के संपत्ति का, विशेष करके जो पूर्ववर्ती परंपरा थी, तो उसमें अधिकार है कि भाई आपको करना चाहिए।
फिर भी अगर आप नहीं करते हो या समय पर उपस्थित नहीं हो पाते हो तो स्त्री करेगी। घर की बहू, बेटी अथवा पत्नी जो भी है वो कर सकती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो था, आप लोगों के लिए ही मैंने ये गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण से लिया। जैसे माता सीता ने गया जी में अपने ससुर महाराज दशरथ का श्राद्ध किया, भगवान राम सामग्री लेने चले गए, विलंब हो रहा था, श्राद्ध काल हो गया, महाराज दशरथ प्रकट होते हैं, हाथ प्रकट होता है, तो देवी सीता ने वहां कहा कि प्रभु आते हैं तो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं पुत्री, यहां आकर हमारे श्राद्ध काल की जो समय होता है उस श्राद्ध काल की घटिका में तुम्हें अधिकार है, तुम कर सकती हो। तो भगवती सीता ने अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान किया था गया में। आज भी सीता कुंड है, वहां सीता बेदी है। जो लोग गया जाते हैं वे जरूर उस स्थान को घूमने जाते हैं और वहां पिंडदान करके आते हैं। ये देखिए, तो ये एक स्थान है, फाल्गु नदी में है। और आप देखेंगे होलकर नरेश की पुत्रवधू देवी अहिल्याबाई, उन्होंने भी अपने समस्त पूर्वजों का श्राद्ध किया था। और गया जी में जो वर्तमान का विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद तो वैदिक काल से है, परंतु जो मंदिर का वर्तमान आधारशिला और मंदिर का जो विग्रह है, मंदिर का जो शाश्वत निर्माण है, वो उन्होंने ही कराया था। तो ऐसा हम ये कहना चाहेंगे कि शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को पूर्ण अधिकार देता है शास्त्र कि आप श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। तो पितृपक्ष आने वाला है और जिन भी माता या बहनों को इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है, बहुओं को आती है कि उनके पुरुष या जो उनके अभिभावक इत्यादि नहीं है अथवा लोग करना नहीं चाहते, तो इन्हें भी अधिकार है कि अपने निकटस्थ जनों का जो दिवंगत हो चुके हैं उनका श्राद्ध और तर्पण निश्चित ही कर सकती हैं। आप नजदीकी गंगा इत्यादि नदियों में जा सकती हैं, या जो मोक्ष देने वाली तीर्थें हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, तो यहाँ जाके आप सुखपूर्वक कर सकती हैं और उसका आपको निश्चित ही पुण्य प्राप्त होगा, उसका लाभ प्राप्त होगा। और इन शब्दों के साथ पुनः जो है बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेते हुए अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले हैं, कुछ सामाजिक सामायिकी, तो इस पर जो है शेयर जरूर करिएगा इसको, और अधिक से अधिक इसे जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास आप सब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।